विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि माया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानम् एवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ओम। इस वीडियो में 117 श्लोक, 116 हो गए थे, ठीक है। योग वासिष्ठ सार का 117 श्लोक क्या है? सुख तल्प गतो एन स्वप्ने देहेन दिक्ततान परिभ्रमसि हे राम ना देहस्ते क्वा सांप्रतम। ओ राम, अभी जागृत अवस्था में, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या है, अभी जागृत अवस्था में ये स्वप्न शरीर कहाँ है जिसके द्वारा तुम स्वप्न में अनेक स्थानों पर गए, अनेकों भोग भोगे, जबकि ये शरीर इस बेड पर सुखपूर्वक लेटा रहा है। अब मैं आपको जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था का वर्णन मांडुक्य उपनिषद में किया गया है, उसको समझाने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। क्या है मांडुक्य उपनिषद में जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था का बहुत बड़ा विवेचन है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये तीनों अवस्थाएं किसकी है? चित्त की है ना। और चित्त क्या है? साक्षी आत्मा की दृष्टि मात्र है। ये देह में पांचों कोष क्रियाशील रहते हैं। जब देह में पांचों कोष क्रियाशील रहते हैं उस समय साक्षी है अविद्यावृत्ति के सुख के प्रयोजन से अंतःकरण से तादात्म्यपन्न होता है ना। तो क्या होता है? मन और इंद्रियां जब शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इन पांचों विषयों को अपने से बाहर अनुभव करता है तो इस अनुभव की अवस्था का नाम जागृत अवस्था है। समझ गए? जब देह में निद्रा के कारण अन्नमय कोश क्रियाशील नहीं रहता किंतु प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश क्रियाशील रहते हैं, तब इंद्रियों की चेष्टा के बिना ही साक्षी जागृत अवस्था के समान ही अपनी देह को और देह के बाहर के विलास को साक्षात देखता है तथा वहाँ सूक्ष्म भोगों को अपने स्वप्न के देह की इंद्रियों द्वारा भोगता है। तो अनुभव की इस अवस्था का नाम स्वप्न अवस्था है। जब निद्रा की प्रगाढ़ता से मनमय, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय ये तीनों कोश सो जाते हैं यानी अक्रिय हो जाते हैं और केवल प्राणमय और आनंदमय कोश क्रियाशील रहते हैं, उस समय साक्षी को जागृत और स्वप्न का कोई स्थूल या सूक्ष्म विलास अनुभव नहीं होता। यहाँ तक कि मैं वही जागृत और स्वप्न का देखने वाला हूँ, यह वृत्ति, ये जानकारी भी वहाँ नहीं रहती, किंतु सुख का अनुभव वो अवश्य करता रहता है। क्योंकि जब वो सोकर उठता है तो कहता है मैं सुख से सोया था, मुझे किसी बात का पता नहीं चला, ठीक है। तो अज्ञान और सुख के अनुभव की इस अवस्था का नाम क्या हो गया? सुषुप्ति। अब आगे समझो इसको, इतना समझ गए? आगे क्या है? जागृत अवस्था के अभिमानी का नाम विश्व है, ठीक है। और स्वप्नावस्था के अभिमानी का नाम क्या है? तेजस है। और सुषुप्ति अवस्था के अभिमानी का नाम है प्राज्ञ। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो, प्राज्ञ में विश्व और तेजस का सर्वथा विलय हो जाता है, इसलिए सुषुप्ति अवस्था में जागृत और स्वप्न की कोई स्मृति शेष नहीं रहती, किंतु प्राज्ञ जागृत में विश्व से एक होकर रहता है, तभी तो उसे जगने पर सुषुप्ति के अज्ञान और सुख की स्मृति होती है। ये सच है कि दृष्टा कभी सोता नहीं है। मैं सो रहा हूँ, ये ऐसा अनुभव कभी किसी को होता नहीं है। मन, इंद्रियां, बुद्धि इंद्रियां सोती है और उन्हीं के सोने जगने को हम अपने ऊपर आरोप करके कहते हैं कि भाई मैं सोया, अब मैं जागा आदि। तो जागृत अवस्था के अनुभवों से मैं अलग हूँ, स्वप्न अवस्था के अनुभवों से मैं अलग हूँ, सुषुप्ति के अज्ञान और सुख के अनुभवों से मैं विलक्षण एवं पृथक हूँ। तो न मैं हूँ न मेरा है, क्योंकि उसको यथास्थान छोड़कर मैं उठ जाता हूँ। साक्षी में कर्तापन भोक्तापन नहीं है। जागृत अवस्था का विस्तार हमारे मन ने किया है, स्वप्न का विस्तार भी हमारे मन ने किया है, और सुषुप्ति भी मन की ही एक अवस्था है, ठीक है। क्या? तो ये तीनों लोक, 14 भुवन, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का अनुभव जो पहले नहीं था अब हुआ,
और आगे होगा। ये क्या है? मन की कल्पना है, समझ गए? ये मन और उसके समूचे भान और अभान रूप संसार के हम साक्षी हैं। हम नहीं, हम मन और समूचे भान अभान के संसार के साक्षी हैं कि नहीं? आत्मा में तुरीय तत्तुरीय की कल्पना माया से है। लोगों को ये भ्रम हो गया कि ये जो तुरीय अवस्था है ये चौथी अवस्था है, लेकिन वेदांत सिद्धांत ऐसा नहीं है। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में आया है 11, 25, 20 क्या? तुरीय त्रिषु संततम भागवत। इस हम जागृत में भी तुरी हैं, स्वप्न में भी तुरी हैं, है ना, और सुसुप्ति में भी तुरी हैं। ये अवस्थाएं जहाँ भास रही हैं एक अनंत प्रकाश में, जिसमें जागृत का आकाश भी अध्यस्त है। वो अनंत प्रकाश और अनंत अधिष्ठान एक ही है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। उस अनंत ब्रह्म में ये तीनों अवस्थाएं मिथ्या हैं। क्या? अधिष्ठान निष्ठा, अत्यंताभाव, प्रतियोगित्वम, मिथ्यात्वम। जिस अधिष्ठान में जिस वस्तु का अत्यंताभाव है उसी में उस वस्तु का भासना मिथ्यात्व है। ठीक है। अब जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति अवस्थाओं का विवेक पूर्वक निराकरण कैसे करो ये बताते हैं। देखो, जागृत पुरुष के अभिमानी और जागृत अवस्था के अभिमानी के भेद को समझो। पहले देखो, समझो, जैसे स्वप्न में हम अपने को क्रिकेट खेलते हुए देखते हैं, नहीं खेलते कि हम क्रिकेट खेल रहे हैं, स्वप्न में देखते हो कि नहीं? तो इसमें तो एक वो स्वप्न पुरुष है, मैं हूँ जो क्रिकेट खेल रहा है ना, और दूसरा वो है जो पूरे स्वप्न को देख रहा है। ये समझे? उसको बोलते हैं स्वप्नाभिमानी। मतलब जो स्वप्न क्रिकेट खेल रहा है वो स्वप्न पुरुष मैं हूँ, वही तो हूँ। और एक दूसरा है जो पूरे स्वप्न को देखता, पूरे, है ना, 11 प्लेयर, फील्डिंग है, पूरा स्टेडियम, ये भी कौन देख रहा? उसको बोलते हैं स्वप्नाभिमानी। एक है स्वप्न पुरुष, स्वप्न के एक शरीर का अभिमानी है, और दूसरा पूरे स्वप्न की क्रिया को देखने वाला अभिमानी है। इसी जागृत पुरुष तथा जागृत अवस्था का अभिमानी, तो दो हो गए भेद, जागृत पुरुष हो गया और जागृत अवस्था का अभिमानी। ये दो बहुत भेद हो गए, आपने कर लिए, समझ गए? अब जब हम इस शरीर में बैठते हैं तो ये मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, ये संयोग वियोग आदि सब इसी जागृत पुरुष को मैं मानने से होता है। समझ में आया? तो हमारा नाम, हमारे हाथ पैर, हिंदू मुसलमान, ये आदि धर्म, भेद जाति अविचार, ये कैसे पैदा हुए? ये सब अविचार, अज्ञान से पैदा हुए। हम इस देह के अभिमानी नहीं। क्यों? हम तो संपूर्ण अवस्था के अभिमानी हैं। यानी इस जागृत अवस्था में मैं भी हूँ, तू भी है, ये भी है, वो भी है। समझ में आया? तो ये तो जागृत पुरुष देह का अभिमानी है, वो मैं नहीं हूँ। हम तो समूची जागृत अवस्था के अभिमानी, अर्थात विश्वात्मा, या हम वैश्वानर हैं। ऐसा विचार क्या है? जागृत अवस्था का विचार। अब देखो, किसी भी दृष्टि से विश्व और जागृत अवस्था का अभिमानी वो सुखी दुखी तो हो ही नहीं सकता है, वो कर्ता भोक्ता नहीं हो सकता है। अब ये समझ में आया जागृत। अब बताते हैं स्वप्न और सुसुप्ति के अभिमानी का विचार करो कैसे। देखो, स्वप्न भी संस्कार जन्य है, नहीं है? और स्वप्न के सुख दुखों का भोग जो स्वप्न पुरुष देह का अभिमानी है वही भोग करता है। तो समूची स्वप्नावस्था का अभिमानी है, अर्थात जो तेजसात्मा है, वो तो इनका ज्ञाता मात्र है, ज्ञान करना ही उसका भोग है। यहाँ पर विचार ये करना है कि हम स्वप्न पुरुष नहीं, स्वप्न दृष्टा हैं। क्या समझे? जो समूचे स्वप्न को देखने वाला है। ठीक है, तो जागृत समूचे स्वप्न को देखने वाला, समझ में आ गया? तो जागृत में हम ये भूल जाते हैं कि हम ही सृष्टि बनाने वाले हैं। क्या आश्चर्य है, समझे? क्योंकि हम एक देह के अभिमानी बन जाते हैं, किंतु स्वप्न आता है हमें याद दिलाने के लिए कि भाई हम जागृत में भी सृष्टि को बनाने में सामर्थ्य है, मुझ में है। नहीं, क्यों? क्योंकि जागृत अवस्था हमारा व्यापार भवन है, स्वप्नावस्था विज्ञान भवन है, और सुसुप्ति अवस्था क्या है? विश्राम भवन है। लेकिन इसमें हम इसमें बंधे नहीं, आबद्ध नहीं है। अच्छा, एक बात और, क्या यदि स्वप्न और सुसुप्ति अवस्थाएं नहीं होती तो ये जागृत ही सत्य हो जाती है? नहीं, तो ये जागृत ही सत्य हो जाती। जागृत को मिथ्या समझने का कोई उपाय नहीं होता। तो क्या करना? पहला कदम, अपने आप को विश्व संपूर्ण अवस्था का अभिमानी जानिए, एक देह का अभिमानी नहीं। दूसरा कदम, अपने आप को तेजस मतलब संपूर्ण स्वप्नावस्था का अभिमानी जानिए। और तीसरा कदम, अपने आप को प्राज्ञ
यानी संपूर्ण सुषुप्ति अवस्था का अभिमानी मानिए, ठीक है। और चौथा कदम क्या है कि अपने को शुद्ध साक्षी जानिए जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों का एक ही दृष्टा है। तो क्या हुआ, अब एक और सूक्ष्म बात आगे, जागृत में मैं के तीन भेद करो। मैं क्या, एक तो जागृत पुरुष है ना, एक जागृत अभिमानी भी बताया, और एक जागृत दृष्टा। स्वप्न में भी तीन भेद हैं, स्वप्न पुरुष है, स्वप्नाभिमानी है और स्वप्न का दृष्टा है। लेकिन सुसुप्ति में दो ही भेद होते हैं, है ना। सुसुप्ति अभिमानी जो जगने पर सुसुप्ति के अज्ञान और सुख की स्मृति करता है, और सुसुप्ति का दृष्टा। आखिर में ये समझो, तो सुसुप्ति में दो हो गया ना, एक तो सुसुप्ति का अभिमानी और एक सुसुप्ति में जो जगने पर अपने को सुसुप्ति का दृष्टा है, ठीक है। आखिर में क्या समझना है कि जो स्वप्न का दृष्टा है, जागृत का दृष्टा है और सुसुप्ति का दृष्टा है, ये तीनों एक ही दृष्टा हैं। ये बात निकल कर आ गई। इतना बड़ा समझाने का मतलब हमारा ये था कि दृष्टा एक ही है, वो जागृत का भी दृष्टा है, सुसुप्ति का भी दृष्टा है और स्वप्न का भी दृष्टा है। ये बात निकल कर आई। ये संपूर्ण जगत स्वप्न सुसुप्ति है, संपूर्ण जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों अवस्थाओं का विवेक हमने आप लोगों को बताया है, ठीक है। आशा है आपको अवश्य समझ में आया होगा। स्वप्न की उपाधि से मैं ही तेजस बनता हूँ, जागृत की उपाधि से मैं ही विश्व बनता हूँ, सुसुप्ति की उपाधि से मैं ही प्राज्ञ बन जाता हूँ और निरुपाधि रूप में मैं ही शुद्ध साक्षी हूँ। अब देखो, ब्रह्म स्वयं प्रकाश और अनंत है, स्वप्रकाश होने से वो देखे बिना नहीं रह सकता, ठीक है। और अनंत होने पर वो पूरा देखा नहीं जा सकता, अतः अपने को ही परछिन्नवत दूसरे रूप में कल्पित करके प्रकाशित करता है। ये ब्रह्म का स्वभाव है। यही बहिष्प्रज्ञता का रहस्य है। ना जागृत अवस्था का दोष है, न उसकी बहिष्प्रज्ञता दोष है, किंतु इनको सत्य मान लेना दोष है, अविद्या है। वेदांत इसी अज्ञान को, नासमझी को दूर करता है, ठीक है। अब इसके आगे हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। ओम शांति शांति शांति।